CAPFSC 2026 का जो एग्जाम है वो आपका 19th जुलाई को होना है। तो आपके पास 6.5 मंथ्स बच रहा है, यानी आज का दिन समाप्त हो रहा है। तो अब कल आप नए ईयर में प्रवेश करोगे। 6.5 मंथ्स रहेगा, क्योंकि सिंस इस ईयर यानी 26 वाला जो एग्जाम है, तो 2 वीक्स जो है वो प्रीपोन आपका पहले कर दिया गया है। तो ध्यान रखो कि जो प्रैक्टिस है विद स्ट्रॉन्ग बेसिक्स विल डिसाइड योर सक्सेस। अभी भी मैं मानता हूं कि जो CAPF का एग्जाम है, या इनफैक्ट यूपीएससी का एग्जाम, देखो कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें जो कट ऑफ वगैरह है ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। आज भी सोचो कि CAPF का एग्जाम जो है, अभी तक के हिस्ट्री में जो ये हाईएस्ट कट ऑफ गया है 345। और इनफैक्ट मेन लिस्ट कर दो तो शायद 343, एक तरह से जनरल लिस्ट का मैं बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म से यदि आप इस एग्जाम को देखो तो डिपेंडिंग ऑन, थोड़े किसी ईयर में इजी पेपर होते हैं तो थोड़े कट ऑफ ज्यादा जाते हैं, सीट्स थोड़े ज्यादा हैं तो उस पर भी कट ऑफ मायने रखता है। लेकिन अभी भी इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एक एग्जाम देखो, जो जैसे आप SSC CGL देखो, SSC CGL में कट ऑफ ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट में मोर और लेस, एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 6 to 8% मार्क्स में इंक्रीज हुआ है। दिस इज ट्रू। 6 मार्क्स का, 600 मार्क्स का है तो 1% इंक्रीज का मतलब है 6 मार्क्स का इंक्रीज। 6% इंक्रीज का मतलब है 36 मार्क्स इंक्रीज। तो 6 to 8% ही ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन आप SSC CGL वगैरह में देखो, सब एक 1 डेकेड बैक जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2012, 2013, तो कट ऑफ जो 600 मार्क्स में देखा जाए तो 300 होता था, तो बहुत बच्चे का सिलेक्शन हो जाता था। दिस इज ट्रू। या कह सकते हो 320, 330, आज 500, 600 में से 500। तो यहाँ बहुत ज्यादा चेंज हुआ। इसका कारण क्या है? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 में से 100 कर लेते हैं, और वो एक से मतलब 100 में से 100 वो एग्जेजरेशन हो जाएगा, वो बहुत कम बच्चे होते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन करने वाले बहुत बच्चे मिल जाते हैं। 85 क्वेश्चन, सॉरी, 100 में से 90 वाले बहुत, 85 वाले तो बहुत बहुत, क्योंकि 85 जब तक नहीं लाएंगे, 100 में से 85 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपके पास आज भी देखा जाए तो ड्रास्टिक वो चेंज नहीं हुआ है। आज भी आप देखो पेपर 2, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 200 में से 70 मार्क्स ला करके भी सेलेक्ट हो रहे हैं। 85 वाले बहुत बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हैं 200 में से। आज भी ये मानो। क्यों? क्योंकि क्या है कि आपका जो एग्जाम है वो कंसेप्ट प्लस जो कुछ मेमोरी बेस तो है ही है, लेकिन कंसेप्ट आज भी आपके लिए मायने रखता है। बट कोशिश तो करना है ना कि हमको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लाना है। मैंने बोला कि कट ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है 6 to 8%, सपोज। लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ ना। किसी के लिए 1% मार्क्स बढ़ाना, इसका मतलब 6 मार्क्स बढ़ाना, तो वो चैलेंजिंग होता है। तो अभी से जो भी कैंडिडेट को लगता है कि हमें एग्जाम सीरियस रूप से देना है, तो बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखो और प्लस प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। देखो पेपर 1 जो है, पेपर 1 क्या है, आप कहीं से भी कर सकते हो। सो मेनी वीडियोस यूट्यूब पे रहते हैं। आप पेपर 1 के MCQ क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन पेपर 2 वगैरह में क्या है, प्रैक्टिस जब आप करते हो तो प्रॉपर फीडबैक चाहिए। पेपर 1 वाले में तो खैर आपको पता चल गया, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, इसमें हमको ज्यादा फीडबैक की जरूरत नहीं है। यदि हमने 125 क्वेश्चन है, हमने कोई सेट लगाया, 80 क्वेश्चन सही हुआ और सपोज 30 क्वेश्चन गलत हुआ, तो हमारा 70 क्वेश्चन काट छाट करके हो रहा है, क्योंकि 1/3 निगेटिव। तो इसमें तो इजिली चीजों को कर सकते हो। इसमें हमने क्वेश्चन का आंसर कैसे लाया वो मायने नहीं रखता है। इसमें मायने रखता है कि आपका सही है या गलत है।
लेकिन जो पेपर टू होता है तो उसमें आपको डिटेल्ड चाहिए होता है, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट लगता है। तो पेपर वन हो या पेपर टू हो, आपका बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। जब एक बार आप अपना बेसिक्स स्ट्रांग कर लेते हो, फिर रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी भी एरिया में देखो, किसी भी डायमेंशन में हमारे लाइफ को देखो, हमारा जिस भी फील्ड में हम हैं, बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो पिलर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और प्लस प्रैक्टिस जब करते हो तो आपका एक्यूरेसी बढ़ता है और स्पीड बढ़ता है। एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। आप 100% क्वेश्चन, एक्सेप्शनल बंदे ही होते हैं ना जो 100% क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इवन एग्जाम हॉल के बाहर आप नहीं कर सकते हो। एवरी टाइम ऐसा होता है कि मैं खुद बता रहा हूं ना कि एवरी टाइम ऐसा होता है कि इवन इंटरनेट पे सर्च करने के बाद वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट सही आंसर नहीं मिल पाता है। वो यूपीएससी ही बताती है कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप समझ सकते हो कि उस एग्जाम प्रेशर में वर्क करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से तो है कि आज भी हमारा कट ऑफ उस लेवल का नहीं जा रहा है, एसएससी सीजीएल लेवल का या कोई और अदर एग्जाम का, कि जिसमें कट ऑफ 80%, 85% अभी भी नहीं जा रहा ना। हमारा अभी भी है बेस्ट, जो देखा जाए तो बेस्ट टाइम 345। तो 345 को यदि आप करते हो तो क्या आपका हो रहा है, ये आपका, ठीक है, 57.5%, यानी 60% आज भी नहीं पहुंचा है। और अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 वाले का देखो, सीट्स ज्यादा थे, ठीक है, तो 311 कट ऑफ गया। इसका मतलब क्या है, लेस देन 52%। तो 52%, 53%, 54%, 55%, इसमें से ऑब्वियसली इंटरव्यू में देखो, नो डाउट आपके मार्क्स मिल रहे हैं 80%। यदि किसी को 120 इंटरव्यू में मिल रहा है तो वो 80% हो गया ना आपका। किसी को इंटरव्यू में सपोज 130 मिल रहा है, तो 100 यदि 30 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 86% प्लस हो गया मार्क्स आपका 86 आपका, सॉरी सर, हाँ ठीक है, मतलब 86 प्लस, ठीक है ना, 86 आपका प्लस हुआ 86 पॉइंट। तो आपका इंटरव्यू में मार्क्स मिल रहा है 70% भी यदि हम देखते हैं तो 105, जिसका 105 मिला उसका भी 70% मिल रहा है, और 80% सपोज 120 हो रहा है। लेकिन आपका पेपर टू में तो 100 यदि लाते हो तो 50% जस्ट होता है, और 100 क्या है, बस लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स का आता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करने से, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करने से, बेस आपका स्ट्रांग रखने से आपका आ सकता है। तो नए साल के तौर पे लो एक नए रेजोल्यूशन आज से ही, ये कि हमें करना है, हमारा स्टेक लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हो जिसमें से आप अपने फैमिली के फर्स्ट ऐसे पर्सन होगे जो एक सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे, या जिनके घर में, कुछ लोग के घर में है ऑलरेडी, बहुत सारे के घर में, तो आप पहले शायद गैजेटेड ऑफिसर हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे हो जिनके घर में ऑलरेडी गैजेटेड ऑफिसर है, फिर भी आप एक गैजेटेड ऑफिसर होगे। तो यहाँ आपके लिए अभी इतना चैलेंजिंग इस जॉब को लेना नहीं हुआ है, बशर्ते कि आप राइट ट्रैक पे हो, राइट डेडिकेशन दे रहे हो। तो एक पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलो। 6.5 मंथ्स अभी आपके पास बचे हुए हैं, उसमें से चीजों को करो। रेगुलर रूप से आप अपना जो भी बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी से लेकर के जो बेसिक बुक हैं उनको पर कमांड करो। न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ने की आदत डालो। एडिटोरियल वगैरह, या नहीं पढ़ते हो तो कम से कम एडिटोरियल पूरा सुनने की आदत डालो। और थोड़ा बैठने की आदत डालो कि 2 आवर्स पेपर वन में हमको बैठना है, 3 आवर्स हमको पेपर टू में बैठना है। तो उतना का हैबिट रखो, चीज़ों को प्रैक्टिस करो। डेली कुछ ना कुछ आपको न्यू लर्न करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो, रेगुलर रूप से वर्क करो। ठीक है, टाइम बीतते देर नहीं लगता है। जब 1 महीने 2 महीने बचते हैं तो लगता है यार अब क्या होगा। नहीं, अभी से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।